माजरी, रेशा माजरी और डोईवाला से काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राजेंद्र जी हैं और गुरदीप सरदार जी हैं और वो आपको एक ज्ञापन देना चाहते हैं जो बाद में मैं आपको अभी दूंगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। किसान सम्मान एवं लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम अभी आप सुना हमारे धर्मपुर क्षेत्र के बहुत ही जुझारू एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने ये संयोजन किया है अध्यक्ष कृषि उत्पादन मंडी समिति देहरादून भाई कुलदीप पटोला जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, देहरादून शहर के महापौर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, किसान मोर्चा उत्तराखंड के अध्यक्ष भाई जोगिंदर सिंह कुंडीर जी, आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री रतन सिंह चौहान जी, मंडी समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिलोक सिंह बिस्ती जी, मंचासीन हमारे सभी नेतागण, मंडी कृषि उत्पादन मंडी समिति के प्रबंध निदेशक श्री आशीष भटगई जी एवं सभी हमारे कृषि विभाग और मंडी समिति से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहन, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी वार्डों के अध्यक्ष एवं दूर दूर से आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आपके विनोद चमोली जी को और भाई कुलदीप पटोला जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत शानदार कार्यक्रम और जहां तक की नजर जा रही थी, क्योंकि बरसात होने के कारण से कुछ लोग पीछे से अंदर चले गए हैं, जहां तक की नजर आ रही थी वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और मेरे पास जब कुलदीप पटोला आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब चमोली जी और हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक कार्यक्रम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो मैं ये सोच के यहाँ पर कार्यक्रम में आया था कि अगर ये किसानों का कार्यक्रम कर रहे होंगे, लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे होंगे, तो 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे या 500 लोग होंगे। और मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि ये तो 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 भी नहीं, बल्कि कई हजारों में लोगों की संख्या यहाँ पर आई है। मैं आप सभी लोगों को आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और साथ ही जहां आप सबको देखकर एक उत्साह का वातावरण, एक उमंग का वातावरण यहां पर दिखाई दे रहा है,
कृषि में तमाम सारे अनुसंधानों को जोड़कर जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था और उसमें उन्होंने जय अनुसंधान जोड़कर हमारे लिए एक और नया मार्ग प्रशस्त किया है। भाइयों बहनों, इस दिशा में आप तेजी से विचार सहित इसकी प्रधानता को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरगामी विजन के तहत आज आत्मनिर्भर भारत हर दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तराखंड के बने हुए उत्पाद आज दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। लोकल फॉर वोकल पर हम तेजी से ध्यान दे रहे हैं, तेजी से जोर दे रहे हैं। एक जिला दो उत्पाद, इस प्रकार का जो कार्यक्रम राज्य सरकार ने चलाया है वो हमारे कार्यक्रमों में प्रधानता में चल रहा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपकी उपस्थिति में जिसमें आज अधिकांश संख्या में हमारे किसान भाई बहन आए हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड कालखंड के दौरान सारी दुनिया चारों तरफ देख रही थी कि अन्न कहां से आएगा, खाद्यान्न कहां से आएंगे, ऐसे समय में अगर किसी ने दुनिया को सहारा देने का काम किया है तो उसमें हमारे किसान भाइयों ने सबको श्री अन्न से लेकर अन्न उपलब्ध कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया के तहत भारत ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए हैं। तेजी से भारत आज दुनिया का मजबूत भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब देश में हमारे समय प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम क्या उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज हम प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और देश और दुनिया को दिशा देने का भी काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्टार्टअप के माध्यम से देश के अंदर ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो बहुत सारे नवाचार कर सकते हैं, नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं, एक अपने रोजगार के साथ साथ लोगों को भी स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसा वातावरण देश दुनिया के अंदर आज जो है निर्मित हुआ है, जिससे आज भारत सहित पूरी दुनिया में बदलाव आया है। अकेले भारत के अंदर ही आज 2000 से ज्यादा स्टार्टअप है, जिनमें अधिकांश जो स्टार्टअप आज जिसको सीरियन हम कह रहे हैं वो मिलेट से जुड़े हुए स्टार्टअप है। आज भारत दुनिया की अगुवाई कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को 2023 को मिलेट वर्ष यानी कि श्री अन्न, जिसको हम मोटा अनाज कहते थे, श्री अन्न का वर्ष घोषित किया। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके अलावा देश भर के लगभग 50 शहरों में आज G20 की बैठकें हो रही हैं और ऐसे समय में G20 की बैठकें हो रही है जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो रही है। ऐसे समय में पूरी दुनिया को आगे ले जाने का काम हमारे देश को प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में G20 की आज अध्यक्षता का काम भारतवर्ष को मिला है। और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी एक नहीं, दो नहीं, 3 बैठकें G20 की आयोजित हुई हैं। पहले के समय में ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जो आयोजित होते थे वो कार्यक्रम दिल्ली में हो जाते थे, बंबई में हो जाते थे या कलकत्ता या बंगलौर जैसे शहरों में आयोजित हो जाते थे। लेकिन पहली बार देश के अंदर हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो रहे हैं और वह भी छोटे छोटे स्थानों पर हो रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी एक नहीं, दो नहीं, 3 बैठकें उत्तराखंड के अंदर G20 की आयोजित हुई है। यह नया भारत भाइयों बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय मिलक पर ये कोई हमारे लिए एक इवेंट नहीं है, बल्कि श्री अन्न के उत्पादन में उत्पादन पर और जिसके बारे में मड़वा, झिकोरा, रामदाना, चौलाई, इन सबको एक बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। एक सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार इसको प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और ये G20 की बैठकें हुई हैं। इस G20 की बैठकों में भी हमारे मिलेट को यानी कि श्री अन्न को, जो हमारे यहाँ का प्राकृतिक रूप से होने वाला उत्पादन है, उसको प्रचार को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने का काम हुआ है और इसको एक नई पहचान मिली है।
देने का काम, सहारा देने का काम, देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो पहले का समय हो, आज का समय हो या आने वाला समय है, उसको कोई करने वाला है तो हमारे किसान भाई करने वाले हैं। किसान वर्ग जो है इसको आगे बढ़ाने वाला है। आज किसानों के सामने अनेकों समस्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक प्रकोप में होने वाली आपदाएं हैं, उसकी चुनौती भी, उससे होने वाला नुकसान भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी भरपाई करने के लिए आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार सोचा है तो कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सोचा है कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होना चाहिए और खरीफ की फसल में 2% का, रबी की फसल में 1.5% का, बागवानी के क्षेत्र में 50% का प्रीमियम किसानों को बीमा कवरेज के रूप में दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि आज प्रदेश के अंदर अभी तक पीछे 9 लाख लोगों को और वर्तमान में 7 लाख किसान भाई बहनों को देने का काम हो रहा है। किसानों को 3 लाख रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था हमने उत्तराखंड की सरकार ने की है, आपकी सरकार ने की है। भाइयों बहनों, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक जिसमें हमारा मंडी परिषद वो तेजी से आगे आकर लोगों को तमाम प्रकार से सहायता करने का काम कर रहा है। इसके तहत भी किसानों को 80% तक की सब्सिडी पर उनके कृषि के उपकरण जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशु बीमा से किसानों के पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने वाले नुकसान को भी बचाया जा रहा है। सतत कृषि योजना के तहत कृषि में खाद्यान्न, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी के साथ बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सेक्टर में अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फूल, सब्जी आदि बागवानी जो फसलें हैं उनको भी बढ़ावा देने का काम हो रहा है। अभी राज्य सरकार ने जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, ये दायित्व मुझे मिला है, तब से मैंने एप्पल मिशन, कीवी मिशन, तेज पत्ता मिशन, तिमूर मिशन पर तेजी से काम को आगे बढ़ाया है। सरकार द्वारा सगंध के क्षेत्र में भी 6 एरोमा वैली विकसित की जा रही है। प्रदेश में एरोमा को बढ़ाया जाने के लिए, सगंध को बढ़ावा दिया जाने के लिए अभी अपने काशीपुर में देश के पहले एरोमा पार्क का भूमि पूजन भी कर दिया है। भाइयों बहनों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल का कालखंड है, वो 9 साल का कालखंड गरीब कल्याण और सुशासन को समर्पित रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में प्रारंभ हुई थी, उस योजना को आज तक भी देश के अंदर चलाया जा रहा है और उत्तराखंड के अंदर 14 लाख लोगों को इसके अंतर्गत मुफ्त का अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हर घर से नल योजना, प्रदेश के अंदर 11 लाख लोग इस योजना से अभी तक लाभान्वित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसके सापेक्ष आज